टी बोले तो टोटल, एल बोले तो लेफ्ट, आर बोले तो राइट। तो एग्जामिनर हमसे तीन चीजें पूछेगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, और पर्सन लेफ्ट से उसका रैंक क्या होगा और राइट से उसका रैंक क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है वो यही पूछना चाह रहा है कि बताओ भैया, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? अरे पढ़ के तो बोलो। 45 दिखाई दे रहे हैं। आदित्य रैंक इज 12th फ्रॉम द टॉप, यानी कि टॉप से बोल रहा है। आपकी मर्जी है आप ऐसे बनाओ या आपकी मर्जी है आप ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल कितने बताए? 45 बताए। टोटल कितने बताए? 45 बताए। इसने बोला आदित्य का जो रैंक है 12th फ्रॉम द टॉप है, ये 12th बना दिया, ये 12th बना दिया। अब भाई ने क्या पूछा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ आदित्य फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से आदित्य का रैंक क्या होगा। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है, हमको पता है बॉटम बोले या फिर राइट बोले बात तो एक ही होती है, बॉटम बोले या राइट बोले बात एक ही होती है। राइट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया था कल? टोटल माइनस राइट प्लस 1। अगर आपने हमारी पार्ट 1 वाली क्लास किसी ने मिस कर दी थी तो उसको हमने लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है, तो आप जाकर के वो देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो राइट निकालने का फॉर्मूला था टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। अगर हम बॉटम के कॉन्सेप्ट के हिसाब चलें तो बॉटम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल माइनस टॉप प्लस 1। बस सीधी सी बात है। मैं तो कहता हूँ फॉर्मूले पे भी क्यों जाते हो, सीधा यहाँ देखो ना यार, निकालना क्या, क्या तो दिया और क्या निकालना, तीन चीजें होती घूम फिर के। भाई टोटल दे रखा, लेफ्ट दे रखा, राइट निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, जो भी है उसमें प्लस 1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 45 में से 12 गए तो 43, 43 में से 33 प्लस 1 34, आंसर क्या जाएगा 34। मतलब बिना पेन चलाए भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, बी बन जाएगा। अब सपोज करो यहाँ पर 34 आ गया, अब एग्जामिनर क्या करेगा, ये वाला इन्फॉर्मेशन मिसिंग कर देगा, भाई ये दे देगा और ये दे देगा आपको। ये निकालना तो क्या करना पड़ेगा, जो दे रखो उस पर जाओ। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना फॉर्मूला याद करोगे उतना कंफ्यूजन रहेगा। 45 में से 34 लेस करो, 5 में से 4 का 1 आ गया, 4 में से 3 का 11 आ गया, 11 प्लस 1 करोगे 12 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये लेफ्ट और राइट की बात हो गई है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला, इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट, एक क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें बोल रहा है नूतन का जो रैंक है वो 22 फ्रॉम बॉटम है, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द टॉप। तो यहां पर देखिए ये बात चल रही है यहाँ पे, इसने बोला इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट, तो टोटल कितने बताए जी, 42 बता दिए इसने। अब बोल रहा है नूतन का जो रैंक है 22 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम किसको बोलते हैं, नीचे वाले साइड को बोलते हैं। ये 22 दे रखा है। अब आपसे पूछा टॉप से इसका रैंक क्या रहने वाला है, कुछ नहीं करना, इसको देखो 42 में से 22 को लेस करोगे तो कितना आएगा 20, 20 प्लस 1 कर देता हूँ 21 हो जाएगा। अगर मुझे अपने आंसर क्रॉस चेक करना है कि मैंने आंसर सही निकाला कि गलत निकाला है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके -1 कर दो, भाई टोटल निकालेंगे। तो 20 और 20 40, 2 42 और 1 43, 43, 43 -1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इट विल 42। ठीक है, क्रॉस चेक हो गया। आगे बढ़िए ऐसे। नेक्स्ट हमें कहा गया है थर्ड और फोर्थ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो थर्ड और फोर्थ में क्या बोल रहा है, इन अ क्लास सोनल रैंक इज 10th फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बिलो। ठीक है, बिलो मतलब नीचे से उसका रैंक क्या बनेगा। बताओ क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पहले डी होगा इसका आंसर। ठीक है, जयश्री क्या बोलती है? ठीक है, देखो मैंने आपको बोला था कोई भी आंसर निकालने के लिए एटलीस्ट 2 इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, 2 इन्फो का होना रिक्वायर्ड है। भले वो आपके पास में टोटल हो या एक लेफ्ट दे दे या राइट दे दे, पहले इन्फॉर्मेशन ये, इन दोनों में से कोई एक दे दे, 2 इन्फॉर्मेशन, या फिर एक ही पर्सन का, जैसे मिस्टर ए है, इसी का लेफ्ट दे दे और इसी का राइट दे दे, तो 2 इन्फॉर्मेशन ही कंसीडर कर ली जाएगी। जब तक 2 इन्फो नहीं होगा आपके पास में हम आंसर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सोनल का रैंक दे दिया टॉप से, लेकिन ना बॉटम से बताया ना टोटल दिया गया, तो इस केस में जो आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। कोशिश करेंगे कि शीट हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करा दें। नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, किसी का आंसर आया 26 आया। काफी लोग कहते हैं 26 आया, देखते 26 आया तो कैसा है। इसने बोला इन अ क्लास सोनू रैंक इज 15th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, एंड 12th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए देखा है, देखो यहाँ तो नंबर में दे दिया, यहाँ कुछ ये बोला क्या। तो सीधी सी बात है, यहाँ हम बात करें किसकी बात हो रही है, सोनू की बात हो रही है। सोनू जो है टॉप से यानी कि ऊपर से 15वें स्थान पर है, और अगर हम बात करें बॉटम से बात करें
तो 12th की बात हो रही है, राइट। अब टोटल निकालना, तो भाई टोटल निकालना कोई बड़ी बात है कि दोनों को जोड़ दो, -1 कर दो, तो कितना हो जाएगा 15 2 17 27 -1 26। ठीक है, मैं बारह फॉर्मूला लिखूंगा, L प्लस आर -1 करूंगा, टॉप प्लस बॉटम -1 करूंगा, तो इट विल बी टाइम टेकिंग और आपको खुद को लगेगा अरे यार सर कितने फॉर्मूले लिखवाते हैं। फॉर्मूले लिखने भैया, जब काम बिना पेन चलाए हो रहा है तो आंसर कहाँ लोड लेंगे हम। तो 15 2 17 27, 27 -1 करेंगे 26 और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, याद रखिएगा प्रीलिम्स के अंदर ऐसे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हम तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया जब प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो मेंस में कैसे पहुँचोगे। ठीक है, तो पहले प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ चुका है 26 आ गया, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इन अ क्लास ऑफ 80 बॉयज, in a class of 80 boys a student rank is 48 from the top, what is his rank from the bottom। सीधी सी बात है, सॉल्व भी मत करो, सबसे पहले इसने क्या तो दिया रखा वो देखो, टोटल तो 80 है और टॉप से 48 है, तो सीधी सी बात है 80 में से 40 गए तो आपके बच गए 40, 40 में से 8 गए तो बच गए 32, 32 प्लस 1 कर देंगे 33, 33 ऑप्शन में नहीं है, हमारा आंसर तो है लेकिन वह आंसर ऑप्शन में नहीं होगा, तो हमको टिक करना पड़ेगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। क्लियर है बात, तो यहाँ से हमने पता लगा लिया। नंबर 6 की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन ये कह रहा है इन अ क्लास अभिनव रैंक 79 फ्रॉम द बॉटम, अभिनव की जो रैंक है नीचे से 79 है, वाइल देयर आर 80 बॉयज इन अ क्लास, तो सीधी सी बात है ये कहना क्या चाह रहा है, टोटल ये बोल रहा है 80 है, और जो इसका ऊपर से रैंक है, ऊपर से नहीं बिलो, बॉटम बोला इसने, तो हालांकि इतनी लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहली बार पढ़ रहे से समझा रहा हूँ, 79 बोला इसने। अब भाई ने पूछा है ऊपर से उसका रैंक क्या होगा, कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर निकालो, एक आएगा, +1 कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। हाँ जी, कहानी क्लियर है क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो बिना पेन चलाए आंसर निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ क्लास ऑफ 41 चिल्ड्रन आदित्य रैंक इज 8 फ्रॉम द टॉप, ममता इज 7 रैंक बिलो आदित्य, व्हाट इज ममता रैंक फ्रॉम द बॉटम। क्या आंसर CND होगा इसका, कोई बोल रहे हैं यस, कोई बोल रहे नहीं। मेरे को तो कंफर्म आंसर मिल रहा है इसका, क्या आ रहा है डी फॉर बॉम्बे। 27 जिनका पहला दिन है टेंशन मत लो, वापस पढ़ाएंगे आपको है ना 0 से। नन ऑफ दिस। सुरभि क्या बोलती है, कुछ तो बोल, कभी तो बोल। चलो देखते हैं, इन अ क्लास ऑफ 41 चिल्ड्रन आदित्य रैंक इज 8 फ्रॉम द टॉप, ये लो जी, यहाँ पे बोला गया है इन अ क्लास ऑफ 41 चिल्ड्रन, बोले तो समझ जाओ, उसने क्या दिया आपको, ये टोटल दे दिया भाई 40 बच्चों की कक्षा में, तो टोटल 41 है यहाँ पे। आदित्य का जो रैंक है टॉप से कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो टॉप से भाई ने बोला है इसका जो रैंक है 8th है। अब ममता का जो रैंक है वो 7 रैंक बिलो है आदित्य से, 7 रैंक बिलो को कैसे, बिलो क्या होता है नीचे की ओर, अबव बोलते तो ऊपर जाता, इसने बोला बिलो, तो 1 प्लेस बिलो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बिलो जाना था, 7 रैंक बिलो बोला था ना इसने। तो देख लो आप, ये 1, यहाँ मैं नंबर ही लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 स्थान नीचे है कौन, ममता। भाई जो पहले बात हो रही थी वो तो आदित्य की हो रही थी, अब जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, ममता की हो रही है। सो इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 8th प्लेस पर है, तो ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, 14, 15, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, तो बताइए ममता का रैंक बॉटम से क्या होगा, तो हमने फिलहाल के लिए ये तो पता लगा लिया कि टॉप से ममता का जो रैंक है वो 15 है, किसका, ममता का रैंक है, लेकिन एग्जामिनर को ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, एग्जामिनर को चाहिए कि बताइए ममता का रैंक बॉटम से क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भूल जाओ, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आपको मतलब होना चाहिए टोटल से और इस 15 से। 41 में से 5 गए तो हो जाएगा कितना, 37, नहीं, ठीक है, सीधे देखो 41 में से 10 गए 31, 31 में से 1 गया 30, 30 में से 4 गया तो 26, 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा 27। ना विश्वास हो तो देखो भैया, भाई हम तो हवा में करने वाले लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप बिगिनर लेवल पर कर रहे हो, 41 - 15 करेंगे सबसे पहले,
ठीक है, 11 में से 5 गए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद में हासिल ली तो बस कितना रह गया, अब ये 3 रह गया, 3 में से 1 गए 2, 26 + 1 होता है रूल के अकॉर्डिंग, 26 + 1 बोले तो 27, ऑप्शन नंबर बी अंशुल का आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है जी, चलो अगला वाला रीड करो क्या लिखा हुआ है। इन अ क्लास ऑफ 34 चिल्ड्रन अजय रैंक फ्रॉम द टॉप इज 12, ठीक है, मनोज इज 8 रैंक बिलो अजय, व्हाट इज मनोज रैंक फ्रॉम द बॉटम, क्या आंसर आएगा, 15 आएगा। ओके, दीपा, जयश्री, हाँ भाई, शुभम, जिशान, 15 आ रहा है, कितना आया था पीछे आप दोनों का, ठीक है। जिनका नहीं आया वो देखिए क्या बोल रहा था, इन अ क्लास ऑफ 34 चिल्ड्रन, एक कक्षा में 34 बच्चे हैं, छात्र हैं, व्यक्ति हैं, कोई भी। इसने बोला अजय का जो रैंक है टॉप से कितना, 12th प्लेस पर है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मिस्टर अजय की, नाम तो सुना ही होगा, टॉप से कितने नंबर पर है, 12th प्लेस पर बताया। इसने बोला मनोज इज 8 रैंक बिलो अजय, यानी कि मनोज का जो स्थान है ना वो 8 स्थान नीचे है अजय से। तो यहाँ से 8 स्थान नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुछ ही हो गया। अब देखो आप जो यहाँ पर और यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो आपने टॉप के रेस्पेक्ट में लिया तो आपको इन्फॉर्मेशन में टॉप के रेस्पेक्ट में मिलेगी, कभी भी आप ये नहीं बोलोगे बॉटम से 15 नहीं है, ठीक है। अभी आप ले रहे हो कि अजय का स्थान ऊपर से 12वें स्थान पर है, तो वहां से आप 8 स्थान नीचे जा रहे हो। तो अब जो आपको रैंक मिलेगा इस वाले प्लेस, आपको पता कौन मिलेगा, क्या नाम है इस पर्सन का, मनोज मिलेगा। तो मनोज का जो रैंक मिलेगा, तो ध्यान रखना कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं, बॉटम लिख देते हैं, बॉटम नहीं होगा मेरे भाई, आप टॉप के रेस्पेक्ट में देख रहे हो ना, तो यहाँ पे भी आपको टॉप ही मिलेगा, ऊपर से आ रहे हो आप। तो कितना हो जाएगा जी, ये हो आपको 8 स्थान आगे जाना था, यानी कि 12 और 8 20, ठीक है। मैं क्यों इतनी मेहनत करूंगा कि 13 14 15 16 17 18 19 20, सीधा 12 + 8 कर देंगे। नहीं विश्वास हो रहा तो देखिए यहाँ पे भाई, 12 के बाद 13 आता है, 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि टॉप से 20 प्लेस पर है। अब भाई ने पूछा है बताओ बताओ मनोज का रैंक बॉटम से क्या होगा, नीचे से इसका स्थान क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को मतलब है टोटल से, अपने को मतलब है ऊपर से उसका स्थान क्या है। अब दोनों का अंतर निकाल दो, जो भी आएगा +1 कर दीजिए, ये हो जाएगा 34 में से 20 से 14 और 1 15, 15 आ गया। तो इस तरीके से 15 आंसर जिन लोगों ने दिया था उनका आंसर आ गया था। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। देख छुट्टी करके आ जाए फिर भी नींद आ रही है, ऐसा जल्दी उठने का भी क्या मतलब कि तुम टाइम से तो आ गए लेकिन क्लास में उबासियाँ आ रही है। युवराज को डांटूंगा मैं क्लास के बाद, युवराज को डांटूंगा मैं क्लास के बाद। अब सोच क्यों डांटूंगा, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, यही तो रीजनिंग है। हाँ जी, और इसी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, इन अ रो ऑफ बॉयज, इन अ रो ऑफ बॉयज आदित्य इज 7th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 11th फ्रॉम द एंड। आदित्य जो है लड़कों की कतार में स्टार्टिंग से तो 11वें स्थान पर है और नीचे से नहीं, ऊपर से 7th प्लेस पर, नीचे से 11th है। इन अनदर रो ऑफ गर्ल नूतन इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट, नूतन जो है स्टार्टिंग से 10th प्लेस पर है एंड 12th फ्रॉम द एंड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ द रो टुगेदर। क्या लगता है इसका आंसर CND आएगा या कंफर्म आ रहा है कहीं कुछ, इसमें कौन सी डायरेक्शन चाहिए भाई, ये कोई दिशाओं वाला चैप्टर थोड़ी है, इंस्ट्रक्शन बोलिए। अगर आप नन ऑफ दिस बोले इसका मतलब आपका आंसर आया है, और आंसर नहीं आता है मतलब आंसर आया लेकिन ऑप्शन में नहीं दिखा है, तब जाके हम नन ऑफ दिस टिक करते हैं। तुम्हारे हिसाब से 40 आया, 38 आया, और कोई, अंशुल नन ऑफ दिस, हाँ तो आंसर बोलो 38 आ रहा है पीछे। अरे भैया ये सामने देखो, पूछा 9th का, यही तो पूछेंगे भाई, कुछ लिखा ही नहीं तो यही होगा भी। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, ध्यान रखिए। ये जो बना लेगा समय रहते हुए बस वही विनर है, वही सिकंदर है। अब देखो बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो रही है। एक तो उसने नाम लिया आदित्य का, इन अ रो ऑफ बॉयज़ आदित्य, आगे जाकर के इसने कहीं ना कहीं बोला इन अनदर रो ऑफ गर्ल, लड़कियों की कतार में नूतन की बात करी है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, दोनों को एक रो के अंदर रख लेंगे, ना भाई ना, अनदर रो ऑफ गर्ल का मतलब होता है एक अलग ही कतार है,
जहां पर लड़कियां हैं उसमें से उस लड़की का नाम नूतन है, उसके रिगार्डिंग इन्फो दे रखा है। फिर इसने बोला इन अ रो ऑफ बॉयज, तो बॉयज में आदित्य की बात चल रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। बोला गया इन अ रो ऑफ बॉयज, लड़कों की कतार में आदित्य इज सेवंथ फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग से या टॉप से, एक ही बात है। तो भैया बात जो चल रही है वो आदित्य के रिगार्डिंग बोला गया है कि स्टार्टिंग से यानी कि टॉप से कितने नंबर पर है, 7वें स्थान पर है, 7th प्लेस पर है जी। और इसने बोला एंड 11th फ्रॉम द एंड, एंड का मतलब बॉटम से, एंड 11th फ्रॉम द एंड। जब मुझे एक ही पर्सन के रिगार्डिंग दो इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मैं टोटल निकाल सकता हूं। आई कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ पर्सन, कितने होंगे यहाँ पे, टॉप प्लस बॉटम -1 कितना होता है, तो 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 माइनस से करेंगे 17, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे जी, 17 हो जाएंगे। और उसने ये नहीं पूछा आपसे, उसने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स। भाई स्टूडेंट में तो बॉय भी अगर गर्ल्स भी आ गई, तो बॉयज तो कितने हैं टोटल, 17 है, ये निकल के आ गया। अब बारी है गर्ल्स की। गर्ल्स के रिगार्डिंग क्या बोला गया है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स। यदि हम गर्ल्स की बात करें तो नूतन इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट, नूतन इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि स्टार्टिंग से, ये हो गया। उसके बाद में क्या है, बॉटम की बात कर लेते हैं। क्या बोला, नूतन जो है स्टार्टिंग से 10th प्लेस पर है एंड 12th फ्रॉम द एंड। 12th फ्रॉम द एंड का मतलब क्या होता है, नीचे से 12वें स्थान पर है। जब एक ही व्यक्ति के रिगार्डिंग दो सूचनाएं, दो इंफॉर्मेशन अगर हमें दे दी जाए तो हम कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन इस कतार में तो केवल लड़कियां ही हैं। तो यहां हम बात करें तो यहां बोला गया है 12 और 10 कितना होता है, 22 होता है, 22 माइनस 1 21, यानी कि कुल लड़कियों की संख्या 21 है। अब उसने बोला था हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, विद्यार्थी में लड़की भी आ गए और लड़कियां भी आ गई। तो यहां अगर देखा जाए तो 21 और 7 28, 28 और 10 38, अब -1 मत कर देना भाई। टोटल जो लड़के हैं, टोटल जो बॉयज हैं वो है आपके पास में 17, टोटल जो गर्ल्स हैं, टोटल जो गर्ल्स हैं वो कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पे, 21 है। बस इनको जोड़ दो तो पूरी कक्षा की स्ट्रेंथ आ जाएगी। कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38 इसका आंसर आएगा। और मेरे ऑप्शन में 38 अगर मुझे नजर नहीं आ रहा तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नन ऑफ दिस, कि मेरा उत्तर तो आया है लेकिन वह उत्तर विकल्पों में नहीं होने के कारण मुझे जो चुनाव करना पड़ेगा विकल्प नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। ओके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इन अ रो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की कतार में प्रिया इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट। प्रिया जो है बाईं ओर से 13वें स्थान पर है। डॉली इज 17th फ्रॉम द राइट, डॉली जो है 17th फ्रॉम द राइट है। इफ इन दिस रो प्रिया इज 11th फ्रॉम द राइट, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डॉली फ्रॉम द लेफ्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्या तो दिया और क्या निकालना है। भैया इसने बोला है लड़कियों की कतार में यदि हम बात करें तो प्रिया जो है 13वें स्थान पर है, कहाँ से, फ्रॉम द लेफ्ट। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से ये रो नहीं बनाएंगे। इसने बोला लेफ्ट बोला तो लेफ्ट के लिए हम ये बोलते ना, ये लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर है, ये राइट हैंड साइड कॉर्नर, जो आपका राइट है वही इसका राइट है, जो आपका लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट है। तो फिलहाल के लिए जो चर्चा चल रही थी वो बोल रहे थे लड़कियों में, गर्ल्स की रो में अगर बात की जाए तो प्रिया इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट है। तो प्रिया की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से 13th प्लेस पर है, 13वें स्थान पर है। और अगर आगे चलें तो लिखा हुआ है डॉली 17th फ्रॉम द राइट, यानी कि राइट हैंड साइड कॉर्नर से अगर आप बात करते हो, अरे डोली है कि ढोली है, DAULI जो, ठीक है डॉली, हाँ बट फिर वो DOLLY क्या होता है, वो भी तो डॉली होता है। चलो नाम में क्या पड़ा है, डॉली 17th फ्रॉम द राइट। अगर हम राइट से चलें तो 17th प्लेस पर है डॉली। आगे इसने क्या बोला है, इफ इन दिस रो प्रिया इज 11th फ्रॉम द राइट, जो प्रिया है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिया गया राइट से 11th प्लेस पर है, ठीक है, फ्रॉम द राइट। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डॉली फ्रॉम द लेफ्ट। हाँ भाई अब देखो यहाँ पे दो बातें आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले इसने बोला इन रो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की कतार में प्रिया जो है बाईं ओर से 13वें स्थान पर है और डॉली जो 17th फ्रॉम द राइट दे रखा है। तो फिलहाल के लिए
प्रिया और डॉली से हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रिया का तो लेफ्ट है लेकिन राइट नहीं है, डॉली का राइट है। हाँ क्या हुआ बोलो। हाँ आगे जाके दे रखा, आगे जाके दे रखा, मैंने जहां तक पढ़ा वहां तक तो मुझे नहीं दिखाई दिया। राइट तो फिलहाल के लिए मेरे लिए इन्फॉर्मेशन इरेलीवेंट हो जाती अगर मैं जब यहाँ तक पढ़ता हूँ तो, क्योंकि ए मैंने क्या बोला, कम से कम 2 इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। भाई प्रिया का लेफ्ट है लेकिन प्रिया का राइट नहीं था, डॉली का राइट है लेकिन डॉली का लेफ्ट नहीं था। क्लियर है बात। उसके बाद में जब चर्चा हुई तो यहां देखा गया एफ यदि इस कतार में प्रिया 11th फ्रॉम द राइट हो, यानी कि इसी कतार में प्रिया का राइट से रैंक दिया रहा है, राइट से कितना रैंक दिया रहा है, 11th फ्रॉम द राइट। कुछ यही तो बोला गया। तो मैंने क्या बोला था, जब एक ही पर्सन के रिगार्डिंग 2 इन्फॉर्मेशन आ जाए तो हम क्या पता लगा सकते हैं, टोटल। और टोटल अगर आ जाए तो फिर चाहे जो मर्जी पूछे सब कुछ बताया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए एक ही पर्सन का लेफ्ट और राइट यदि आ गया मेरे पास में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13 + 11, 13 और 1 14, 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24, 24 + 1 या -1, माइनस, बिकॉज हम टोटल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम टोटल की जब बात कर लेते हैं तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा, 13 1 14 10 24, 24 - 1 23 हो गया। अच्छा अब ये जो पूछना चाह रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डॉली फ्रॉम द लेफ्ट। तो बताइए डॉली का लेफ्ट से रैंक कितना होगा। तो हमारे पास अब टोटल आ चुका है। अब चाहे डॉली का पूछो चाहे प्रिया का पूछो आप सब बता सकते हो। बताओ दोनों का लेफ्ट क्या होगा, क्या करेंगे, 17 है, 23 है, माइनस कर दो कितना बनेगा, 6, 6 + 1 7 कर देंगे, आ गया। उसके बाद इसने डॉली का प्लेस पूछा था, तो फिलहाल के लिए आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। लेकिन अगर मैं होता एग्जामिनर की जगह, मैं आपसे ये नहीं पूछता लेफ्ट राइट, मैं पूछ लेता आपसे, बताओ भैया प्रिया और डॉली के मध्य में कितने लोग हैं, बिटवीन, बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था अपन ने, बताओ भाई। मैंने क्या पूछा है, प्रिया और डॉली के मध्य में कितने लोग हैं। बिटवीन, गलत जवाब, गलत जवाब, 5। अरे बिटवीन का फॉर्मूला भूल गए हो, बिटवीन का फॉर्मूला भूल गए, या तो दोनों का लेफ्ट ले लीजिए देन -1, या दोनों का राइट ले लीजिए -1। वही तो बोल रहे हैं, मैं अगर एग्जामिनर की जगह होता तो छोड़ता नहीं तुमको, अच्छे वाले क्वेश्चन देता, बिकॉज मुझे पता कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर कोई तेज तर्रार तैयारी कर रहा है, हमको चैलेंज कर रहा है कि ये तो हम यूँ बना सकते हैं, यूँ बना सकते हैं। मैंने कब बना के दिखाओ, कट ऑफ भी तो गिरानी है भाई। वैकेंसी दे रहे हैं हम 1000, भरने वाले 1 लाख नहीं 10 लाख आ रहे हैं, 1 अनार 100 बीमार वाली बात है, किस किस को देंगे भाई। भाई किसी को सिलेक्ट करना तो किसी को रिजेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो बात वही है, कहानी के अंदर स्टार्टिंग से एंड तक वही टिका रहेगा जिसका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। ये चीज़ हम आपको पहली बार नहीं बता रहे हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर चर्चा की जा चुकी है। राइट तो फिलहाल के लिए मेरा जो क्वेश्चन था कि प्रिया और डॉली के बीच में कितने लोग हैं, तो मैंने बोला या तो दोनों का लेफ्ट ले लीजिए या दोनों का राइट ले लीजिए। आपने देखा अगर इसके हम लेफ्ट की बात कर लें तो ये प्रिया और डॉली का लेफ्ट है। 13 - 7, 13 - 7 कितना होता है जी, 6 होता है, और बाद में -1 करना ही था, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा प्रिया का लेफ्ट से रैंक कितना निकाला था आपने, 23 में से 1 गए 22, 22 और 10 12 और 1 13, 13 था क्या। अरे इसकी बात चल रही है, गिवन नहीं था तो निकालना पड़ेगा ना बॉस, सारी चीज थोड़ी देगा वो। तो प्रिया का लेफ्ट से रैंक, अच्छा प्रिया के रिगार्डिंग मैंने 2 इन्फॉर्मेशन अलग अलग लिख लिए थे, मुझे लगा थर्ड पर्सन है। पता है क्या, मैं जब क्वेश्चन देखता हूँ ना तो मेरे सामने इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे वो तांगा देखा ना उसका घोड़े के आगे नाल लगा देते हैं, तो मेरे लिए केवल इतनी इन्फॉर्मेशन। तुम जब बिल्कुल पीछे बैठे हुए होता हूँ तो भाई साहब तुम्हारे सामने पूरा अथाह सागर समुद्र दिखाई देता है। चलो खैर यहाँ पे फिलहाल के लिए अलग अलग प्रिया नहीं है, दोनों एक ही प्रिया है जो मैंने अलग अलग लिख दी थी। ठीक है आगे बढ़े यहाँ से, चलिए। हाँ भाई, आहा, गुड फीलिंग आ रही क्वेश्चन नंबर 11 देख के। क्या आंसर आया कोई बताएगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, हाँ कुछ लोग ये बोल रहे हैं, हाँ भाई 35, कितने लोग बोल रहे हैं, केवल हाथ खड़ा करें। 35 वाले, एक और एक दो, और इसके अलावा नन ऑफ दिस बोलने वाले, एक तो तुम हो, और
अरे बाकी लोग क्या बाहुबली 3 का ट्रेलर देखने आए हो? कुछ तो बोलो। तो कल क्लास में नहीं थी? अरे तो फिर तो आती क्यों है? परसों पूछा मैंने इनइक्वालिटी क्यों नहीं किया, मैंने किया ही नहीं। उसके बाद आप आ रहे हो केवल अपन फिजिकल अपीयरेंस दिखाना थोड़ी आ रहे हैं, ये हाजिरी लगाने आ रहे हैं केवल। बेटा पढ़ोगे तब। हाँ ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है। नहीं आपने ये नहीं बोला था, क्या बोला था इन्होंने? मैंने ये किया ही नहीं। आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि सर मेरे को समझ में नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया। अब मैं उससे पूछने वाला हूँ अगला क्वेश्चन। हाँ भाई क्या आंसर आया? हाँ तेरा? हाँ नन ऑफ दिस आया। ठीक है, नन ऑफ दिस अगर तू बोल रहा है तो मुझे बता आंसर क्या है फिर, सही आंसर क्या तेरे हिसाब से? हम केवल किसी पर्टिकुलर को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, एक को पॉइंट आउट करने का मतलब बाकी सबको मैसेज मिल जाए कि पढ़ना पड़ेगा। अरे दादा तेरा आंसर क्या है तो वो बोलना। अब ये देखो, इसको खुद को समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है। अरे तो भाई साहब नन ऑफ दिस आप बोल रहे हो तो क्या 35 के बाद 36 37 38 कुछ तो आया होगा? 36 आया। हाँ जी क्वेश्चन, हाँ ये मैं बोल सकता हूँ, ये बात मैं बोल सकता हूँ। हाँ भाई तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया था ना? ओ मिस्टर, क्वेश्चन समझ में आ गया था? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अच्छा जितना समझ में तो उस हिसाब से आ गया। तेरा 35 आया ना? 35 आया कैसे बता, क्वेश्चन समझ में आया नहीं है वो नहीं पूछ रहा मैं, 35 आया कैसे? नहीं कैसे आया भाई, मैं कैसे मान लूँ कि तूने इसका आंसर सुन के कॉपी पेस्ट नहीं किया है? हाँ मैं कैसे मान लूँ? नहीं किया तो मुझे बताओ, नहीं 35 आया कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मैं आपके विचार तो जानूं मैं। तुम्हारा आंसर आया तो कैसे आया, क्या लॉजिक लगाया, सही लगाया गलत लगाया, बोलो। हम्म। ओके हाँ। उसके बिल्कुल सही जवाब। एंड मतलब कॉर्नर वाली साइड से। हम्म। हम्म। बिल्कुल सही, जिशान बोल। नहीं तेरे को क्या समझ में आया और क्या नहीं आया मुझे बता। हाँ थ्राइस का मतलब क्या होता है? 3 गुना। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 गुना। यही तो होता है। नहीं वही तो चीज पूछ रहा हूँ, तुमको कितना समझ आया भाई? इसने बता दिया इसका आंसर आ गया, थ्राइस का इन्होंने समझ लिया, इसका आंसर आपको भी तो आना चाहिए। हाँ महाराज। ओ हेलो, हाँ आप सही। पता क्वेश्चन इंग्लिश में है, समस्या आ रही है, लेकिन क्लास में जो चल रहा है, जो अब हम जिनसे वार्तालाप कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है आपको? पक्का समझ में? ठीक है अभी आपसे पूछेंगे, रखो इन्होंने हाँ बोला है। याद रखना स्टेटमेंट चेंज ना करने पाई अपनी। ओके सबसे पहले क्वेश्चन जो बोल रहा है सोनू इज 15th फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट का मतलब मैं क्या समझूं, पीछे से या आगे से? ऑफ कोर्स सीधी सी बात है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ इन्होंने बोला सोनू जो है ना वो 15th प्लेस पर है फ्रंट पे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब मैं मैथ पढ़ाता हूँ स्क्वायर क्यूब हो चाहे कुछ भी हो, मैं बोलता हूँ नंबर को तोड़ो, ब्रेक करो। ठीक है तो पहले इसको तोड़ेंगे। सोनो इज 15th फ्रॉम द टॉप बोले या स्टार्ट बोले एक ही बात है। ठीक है स्टार्टिंग से ये है, अगर ये स्टार्टिंग से 15वें स्थान पर है तो मुझे बताओ इसके पीछे कितने लोग होंगे? कैसे पता? ऑफ कोर्स सर, अगर यहाँ पे जीरो तो कहीं ना कहीं तो जीरो, 1 2 3 4 5 चलते हुए अगर 15वें स्थान पर अगर पहुंच गया है तो कहा यही तो जा सकता है कि पीछे 14 लोग होंगे। या सुनो, तो एक बात तो ये होगी समझ में। उसके बाद में इसने बोला कि जितने लोग इसके पीछे हैं, और हमने कितने निकाले इसके पीछे कितने, अब उसका 3 गुना बोल रहे हैं। किसके पीछे जितने लोग हैं इसका 3 गुना उसके आगे बैठे हैं, उतने लोग आगे हैं। पढ़ो लाइन, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। सोनो इज 15th फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट मतलब आगे से। आगे बोला है देयर वर थ्राइस एज मैनी बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे होता है, जितने लोग उसके पीछे हैं, और पीछे कितने हैं? 14 हैं। उसका 3 गुना, देयर वर थ्राइस एज मैनी बिहाइंड हिम एज देयर वर इन द फ्रंट। जितने लोग उसके आगे होंगे, यानी कि जितने इसके पीछे हैं उसका 3 गुना उसके आगे होंगे। समझो बात को, लैंग्वेज फंसाएगी। क्वेश्चन आसान है लेकिन बात यह कि ऑन द स्पॉट क्लिक होता नहीं होता है, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक वाली बात है। तो इसका 3 गुना होता 42।
भाई ना पता हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसके आगे जो लोग हैं वो कितने हैं जी, नंबर ऑफ पर्सन इज 42 है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है जी। 42 हो गए। आगे इसने बोला है एज मैनी बिहाइंड हिम एज द फ्रंट, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन, ठीक है, ये लाइन बात की है। सबसे पहले तो ये बताओ, ये भाई के पीछे 14 लोग हैं, इसको मिला के 15, और इसके आगे 42 बोल दिए गए। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ तक तो 15 लोग हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या वो कितनी, 42 है। तो मैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ -1 करने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि मुझे सीधा सीधा बता दी कि 42 लोग हैं। तो कितने को 5 और 2 7 हो गए, 4 और 1 5, 57। 57 तो कोई समस्या हो तो बताओ, मैं मिटा करके दोबारा समझा दूंगा, लेकिन पूछना आपने पड़ेगा। यहाँ नहीं बोल पाओगे तो एग्जाम में कैसे करोगे? हाँ, नहीं करना। वो अलग हिसाब किताब है, ये अलग हिसाब किताब है। इसने बोला कि उतने ही लोग उसके आगे हैं, खुद ने बोल दिया। अगर ऐसी लाइन नहीं बोली होती, केवल लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट दिया होता, तो -1 +1 का हिसाब किताब होता। याद रहेगी बात। अब इसने बोला जितने लोग इसके बिहाइंड है, बिहाइंड कितने थे, 14 लोग हैं। अब इस 14 का 3 गुना जो है ना उसके आगे है। 14 × 3 कितना होता है, 42। इसके आगे 42 लोग हैं। अगर मैं काउंट करूं इस 0 से लेके एंड तक, तो यहां से लेके भाई यहां तक तो 42 कैसे हो सकता है? इसने बोला इसके पीछे जितने लोग हैं उतने लोग उसका 3 गुना आगे हैं। तो पीछे तो 14 थे, इसको भी तो गिनोगे। आपने इसके पीछे ले ली, इसके आगे ले ली, इसको क्यों निकालो लाइन में से? ये भी तो कतार में शामिल है। तो इसके पीछे 14 लोग हैं, उस 14 का 3 गुना इसके आगे है। इसके आगे मतलब 14 × 3 42। तो 42 तो ये और 15 ये। तो 42 + 15, 2 और 5 कितना, 7, 4 और 1 5। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैंने बोला 15 के आगे 42 है, ठीक है। जो पर्सन है ना, अरे यार सुनो सुनो सुनो, आप यहां खड़े हुए हो, तुम्हारे पीछे 14 लोग हैं, और जहां पे भी तुम खड़े हुए हो उसके आगे उसका 3 गुना है, उसका 3 गुना तुम्हारे आगे। तो तुमको कहां हमने इंक्लूड किया? हम तो बोल रहे तुम्हारे आगे इसका 3 गुना है, तो तुम कहां से शामिल हो गए? समझो बात को, कॉमन सेंस यूज करो। तो यहां से समझ में आ जाए कि यहां तक 14 थे इसके पीछे, इसको मिला के 15 अब है, और 42 यहां पर है। 5 और 2 7, 4 और 1 5, वही चीज निकल के आ रही है वापिस, ठीक है। 57 हमारे पास आ गए टोटल। क्वेश्चन की खूबसूरती यह है कि एक बार में समझ में नहीं आएगी लाइन, कम से कम 4 से 5 बार आप इसको देखोगे, पढ़ोगे। पहली बार पैटर्न देखो इससे समय लगेगा, लेकिन जब 2-3 बार कर चुके होगे ना, फिर बोला यार बच्चों वाला खेल है। फिर तुम बोलोगे, तुम्हारे सामने कोई बोलते हैं भाई रैंकिंग तो हमको पूरा आता है, फिर तुम उसके सामने ये वाला क्वेश्चन फेंकोगे, बेटा बेटा ये करके दिखाता माने तुझे, क्योंकि पहले कभी देखा ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं किया है, तो आंसर कैसे आएगा? अब यहां पर आपने कंसेप्ट देख लिया कि कुल मिला के कहानी में जो ट्विस्ट था वो ये था कि टोटल 57 मिल गए। अब भाई जो बोल रहा है वो सुनो, हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन, बिटवीन की बात करी, बिटवीन का शायद हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। क्या होता है बिटवीन का फॉर्मूला? बिटवीन निकालने का फॉर्मूला, या तो दोनों पर्सन के लेफ्ट लेके -1 करेंगे, या दोनों पर्सन के राइट लेके -1 करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज जो पूछने वाला हमको पता है। अब इसने पूछा सोनू, सोनू जो व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है स्टैंडिंग है, एंड 7th बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम। एंड ऑफ द कॉलम अगर बोला जाए तो एंड का मतलब क्या समझोगे, पीछे से, और पीछे को क्या बोलते हैं, बॉटम। बॉटम बोलो या राइट बोलो एक ही बात होती है। तो बोल रहा है कि सर्टेन प्लेस पर एक बॉय खड़ा हुआ है जो कि एंड ऑफ द प्लेस पे, फ्रॉम द एंड यानी कि राइट से 7th प्लेस क्या लाएगा भाई, पीछे से, यानी बॉटम भी बोल सकते हो, पीछे से राइट भी बोल सकते हो। स्टार्टिंग को आप टॉप भी बोल सकते थे, पीछे से खड़ा है मतलब राइट 7 है। अब मुझे अगर टोटल पता है तो क्या मैं इस बंदे का लेफ्ट से रैंक नहीं निकाल सकता हूं? 57 में से 7 गए तो 50, 50 - 1 49। हाँ एक मिनट, हाँ +1 भी तो होगा। लेफ्ट की बात कर रहे हैं हम, अगर टोटल करते तो वो कंसेप्ट अलग चलता। अब लेफ्ट राइट निकालते तो +1 दो, 57 में से 7 गए 50, 50 और 1 51, 51। क्या इतनी बात क्लियर है? एक बार और देख लो, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए। अगर आप बोलोगे मैं वापस पूरा मिटा के वापस समझाऊंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। देखो आपको खुश करने के लिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लाके जो तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाए
वो भी ला सकता था, लेकिन पैटर्न वह पढ़ो जो एग्जाम में इन दिनों आ रहा है। समझ रहे हो? कोई बात नहीं, एक बार नहीं सर 4 बार पढ़ेंगे, 2 बार और पढ़ा दूंगा, क्लास के बाद आप फिर बैठो मेरे साथ में, बताऊंगा, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। जो बाकी लोग छोड़ रहे हैं अगर आप भी वही छोड़ के आ रहे हो तो उसमें और आप में फर्क क्या रह गया? समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं मैं? तैयार कर लो इस तरह के क्वेश्चन को, हर कोई नहीं करेगा। और इस वाले को तो भाई साहब इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लेना। अब यहां से हम बात कर रहे हैं कि 57 ये टोटल, लेफ्ट से 51 आ गया। इसने पूछा है एक तो सोनू और एक जो 7th बॉय फ्रॉम द राइट है, इनके बीच में कितने लोग हैं। तो मैंने क्या करा, मेरे पास दोनों के लेफ्ट थे, सोनू का लेफ्ट से रैंक कितना 15 है, और जो पीछे से जो लड़का खड़ा हुआ उसका लेफ्ट से जब रैंक निकाला तो निकल गया 51, कुछ ही आया। भाई ये भी लेफ्ट से रैंक है, ये भी लेफ्ट से रैंक ही तो है, लेफ्ट से 51 है, लेफ्ट से 15 है। 11 में से 5 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 36, 36 माइनस से कितना होता है 35। एक बार नोट कर लो, वापस समझाऊंगा, वापस समझाऊंगा, क्योंकि भाई साहब आएगा तो ये आएगा। एग्जामिनर को पता है आपको लेफ्ट राइट टोटल सबके फॉर्मूला पता है। अब वो आपको अगर हराने की कोशिश करेगा तो लैंग्वेज में, लैंग्वेज ऐसे ट्रिकी बना देगा जिसको पढ़ के आप सोचोगे अरे यार इसको बाद में देखेंगे, या छोड़ो यार ये अपन से नहीं बनेगा। हाँ भाई नोट डाउन कर लिया, रफ कर दें इसको। हाँ भाई गिरी, गिरिराज कहाँ है, ये रहा। चलो वापस देखते हैं, नोट कर लिया था सभी ने। हाँ जी, बात कर रहे थे अपन यहाँ पे, सोनो इज 15 फ्रॉम द फ्रंट। इस बार मैं इसको रो को कुछ इस तरह से टिल्ट रखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें सोनू की, तो सोनू जो है फ्रंट से यानी कि टॉप से मान लेते हैं 15वें स्थान पर है, राइट। आगे बोल रहा है देयर वर थ्राइस एज मैनी बिहाइंड हिम, यानी जितने लोग उसके पीछे थे उसका 3 गुना। और इसके पीछे कितने होंगे, 14 लोग होंगे इसके पीछे। अगर इसके पीछे 14 लोग हैं तो उस 14 का 3 गुना जो उससे आगे हैं, यही तो बोल रहा है। देखो फिर से, देयर वर थ्राइस 3 गुना है, एज मैनी बिहाइंड हिम जितने लोग उसके पीछे हैं, तो जितने लोग उसके पीछे उसका 3 गुना करो कितना आएगा, 14 इंटू 3 करेंगे तो 42 मिलेगा। अब उसने बोला एज देयर वर इन फ्रंट, उतने ही लोग उसके आगे हैं। फ्रंट में मतलब उसके आगे की तरफ है, यानी कि यहां से लेके यहां तक हम बात कर लें तो टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन है उसका 3 गुना, उसके पीछे जितने लोग थे उसका 3 गुना लेने हैं सुरभि, ना कि हम 15 की बात कर रहे हैं। उसके पीछे जो पर्सन है उसका 3 गुना उसके आगे है, तो वह तो इंक्लूड ही नहीं हुआ हुआ सोनू नाम का जो पर्सन है। अब आगे बोलता है बताइए कितने लड़के होंगे, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन सोनू, ये सोनू ये रहा, एंड 7th बॉय फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड का मतलब होता है बॉटम से, बॉटम से, बॉटम से 7th बॉय की बात हुई है, यानी कि बॉटम से एक जो पर्सन है 7th प्लेस पर है। तो सबसे पहली बात आपको यहां निकालना चाहिए टोटल। जो दिक्कत आएगी, जो हर्डल आएगी, जो स्पीड ब्रेकर देखने को मिलेगा टोटल निकालने में आएगा। भाई यहां तक तो 15 है, उसके आगे 42 है, ये एक पूरी रो है, यहां तक 15 है, और उसके यहां से लेकर हम यहां तक जब जाते हैं तो कितने देखने को मिल रहे हैं, 42 देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल नंबर पर्सन कितने हो गए, 57 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए जी, 57 हो गए। अगर ये 57 आ जाए तो अब हमसे लेफ्ट पूछे चाहे राइट पूछे निकाल सकते हैं। भाई ये बॉटम है, टॉप निकाल लेते हैं। टॉप कितना हो जाएगा, 57 माइनस 7 50, 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। जैसे अपन लेफ्ट लेफ्ट लेते थे, राइट राइट लेते थे, ऐसे टॉप टॉप ले लो। यहाँ से इसका टॉप गिवन है, यहाँ से इसका टॉप गिवन है। अगर यहाँ बॉटम होता तो मैं इसका बॉटम ले रहा होता। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो,
आंसर तब भी सेम ही आएगा। सर गुरुजी क्या बात हुई, आपने टॉप ले लिया, हम तो बॉटम पकड़े थे एग्जाम के अंदर, हमारा तो आंसर अलग आया। ये देखो वो भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। भाई टोटल कितने हैं, 57 है। मुझे अगर उसका बॉटम से रैंक फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, 57 माइनस 15 देन प्लस 1, कुछ ही तो होगा। भाई 57 में से मैंने 15 घटाए तो मुझे मिलेगा 7 में से 5 गए 2 मिलेगा, 5 में से गया 4 मिलेगा, 42 आएगा। प्लस 1 भी तो करोगे, 42 प्लस 1 यदि किया जाए तो ये हो जाएगा 43। 43 हो गया। अब हम दोनों लेके चलेंगे। इसका टॉप अगर देखा जाए तो 15 है, इसका टॉप अगर देखा जाए तो 51 है। अगर इसका बॉटम देखा जाए, दूसरे वाले का बॉटम ले लेंगे हम, तो यहां से बॉटम 43 है और यहां से बॉटम कितना है, 7 है। पहले यहां चर्चा कर लेते हैं। 51 माइनस 15, 11 में से 5 गए 6 आ जाएगा, 4 में से गए 3। और हमको पता बिटवीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारे पास, जैसे हमने टॉप लिया, टॉप माइनस टॉप का -1, तो 36 माइनस 1 35 होगा। ठीक है, अब जरा यहां चर्चा करो। 43 में से 3 गए 40 हो जाएगा, 40 में से 4 गए तो 36 हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 36। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 43 माइनस 7 का डिफरेंस होगा 36 हो जाएगा। 36 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 35। क्या आंसर में कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ। मर्जी है तुम्हारी, तुम चाहे तो टॉप उठा लो, तुम चाहे तो बॉटम उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, टोटल को वेरीफाई आप चाहो तो कर सकते हो, दोनों को ऐड करके -1 कर लो, दोनों को ऐड करके -1 कर लो, 57 ही मिलेगा। देख लो आप चाहो तो। एक बात बताओ, 51 और 7 कितना होता है, 58। 58 माइनस 1 57। क्रॉस चेक हो गया। जो जो दिमाग में संशय आए सारी चीजें पूछ लो। अभी मैं एक क्वेश्चन को 4 बार बताऊंगा, 4 बार रिपीट करूंगा, पूछना आपने पड़ेगा। याद रखिए, ये चीज पढ़ो, वो चीजें जो एग्जाम में पूछी जा रही है। क्लियर है बात। चलो आज की सबाई साउथ करेंगे, आपकी नेक्स्ट क्लास है इंग्लिश की। कौन सा वाला, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं 40 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो। एक कतार में 40 विद्यार्थी हैं, 40 लड़के हैं जो कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ऊपर की ओर। आगे लिखा हुआ है अमित इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। अमित जो है लेफ्ट से 11th प्लेस पर है, एंड संजय इज 31 फ्रॉम द राइट। ठीक है, हाउ फार विल श्रेया, ओके, श्रेया कितनी दूरी पर होगी यदि अमित का स्थान दाहिने ओर से यानी कि राइट हैंड साइड 3rd प्लेस पर है। ठीक है, तो इसने बोला है श्रेया के रिगार्डिंग इन्फो पूछा आपसे। इन्फो में आगे बता रहा है कि श्रेया जो कि अमित के राइट से 3rd प्लेस पर है, राइट। और फिर उसने पूछा है तो बताइए संजय से कितनी दूरी पर, बी फ्रॉम संजय भी लिख दिया। संजय के रिस्पेक्ट में एक तो पूछा श्रेया का प्लेस पूछा है, और श्रेया का प्लेस संजय से कितनी दूरी पर है। इसने ये नहीं पूछा श्रेया का प्लेस क्या बनेगा, इसने पूछा संजय से कितनी दूरी पर है। अब ऑप्शन को अगर ध्यान से देखोगे, क्या वो 2nd टू द राइट है, क्या वो 3rd टू द राइट है, क्या वो 4th टू द राइट है। मैं अगर होता ना आपकी जगह, इस एग्जामिनर की जगह, तो मैं 2nd टू द राइट लिखता, उसी के नीचे 2nd टू द लेफ्ट भी लिखता। 3rd टू द राइट लिखा हो तो मैं 3rd टू द लेफ्ट भी लिखता, ताकि और थोड़ा सा ट्रिकी बने।